वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जहां भक्ति का फुल स्टॉप नहीं लगता है, जहां श्रद्धा का कामा नहीं लगता है, जहां श्रद्धा भक्ति बहती चली जाती है, उस नगर के वासी ध्यान रखिए, जब मन में कोई विकल्प आता है तो कामा भी लग जाता है, ज्यादा बड़ा विकल्प आता है तो फुल स्टॉप भी लग जाता है। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे व्यापार में नुकसान हुआ है और इतने जाप करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। हर रोज अभिषेक करता हूं और फिर भी मेरे दादाजी गुजर गए। महाराज जी के साथ हर रोज बिहार में शामिल होता था और अब यहां आए तो मेरे घर पाद प्रक्षालन भी नहीं हुआ। और जब ऐसे विकल्प खड़े होते हैं तो भक्ति में कामा लग जाता है, अब मंदिर नहीं जाएंगे। परसों एक माँ आई, कहने लगी बेटा मंदिर नहीं जाता है, महाराज जी के पास नहीं आता है। कोरोना के समय इसके पिताजी चल बसे, तो इसे ऐसे लगता है कि इतना धर्म करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने कुछ नहीं किया, अब हम भगवान के पास मंदिर भी नहीं जाएंगे। भूल आपकी है। कर्म के उदय संसार में सबके होते हैं। भक्ति में कभी कोमा नहीं लगना चाहिए, श्रद्धा में कभी फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। जो तत्व ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक श्रद्धा भक्ति होती है वह अनवरत चलती रहती है। भक्ति की धारा श्रद्धा की देखिए, भक्ता मर्जी में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं मत प्रीति नाथ तव संस्तवनम मयेद। आपकी कृपा से सब कुछ कार्य सिद्ध होंगे, ये भक्ति की भाषा है। और तो संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंधकार। माना कि आज कोई अंतराय आ रहे हैं, माना कि आज कोई तकलीफें आ रही हैं, माना कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ पा रहा है, समाज में हमारी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बन पा रही है, घबराइए मत, विकल्प मत कीजिए। आप इन तुच्छ वस्तुओं की कामना मत करो, आप भक्ति करो। भक्ति के प्रताप से त्वसंस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, जन्म जन्म की संतति से बांधे हुए जो कर्म है तो संस्तवेन आपके स्तवन से, आपकी भक्ति से क्षणाक्षयम उपैति, क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती है। आपके इंदौर के एक दो परिवार ऐसे हैं कि 2-4 साल पहले उनको कहीं कोई खबर नहीं मालूम पड़ती थी कि उनका नाम क्या है, लेकिन कोई जमीन खरीद रखी थी, समय बदला, जमीन बेशकीमती हो गई, आज समाज में पहचान बन गई। कोई शेयर खरीद रखे थे, कोई मौके पर छोटी मोटी दुकान खोल रखी थी, वहीं से नई सड़क निकल गई। समय बदलते देर नहीं लगती। आप धर्म ध्यान अपने निश्चल मन से करो। जिंदगी में तो जो उतार चढ़ाव आना है सो ध्यान रखिए। हाथ में जब छाता होता है तो बारिश नहीं रुक जाती है, लेकिन अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, हाथ में छाता है, तो बारिश रुकने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपका सिर तो कम से कम बारिश से बच ही जाएगा। ऐसे ही जब जीवन में धर्म होता है तो संकट नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप संकटों को, कष्टों को सहन करने की हिम्मत जरूर रख पाएंगे।
आप टूट नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म ध्यान करो, तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलो, ज्ञानी समझो। चैतन्य घन भगवान आत्मा, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध रजरा मोक्ष, इन 7 तत्वों के बीच में अपने स्वभाव की स्वरूप की पहचान करो। भगवान जिनेंद्र जैसे हैं वैसे ही हमारा भी स्वभाव है। इस तरह की शांति, इस तरह की शीतलता हमें प्राप्त हो। भक्ति से, श्रद्धा से, मित्र मिलन की आस से सुदामा नाम का पात्र कृष्ण के दरबार में पहुंचा और नारायण कृष्ण ने उसे माला माल कर दिया। रोज रोज आप सुदामा बन करके अरहंत भगवान के चरणों में पहुंचोगे तो आप भी कभी ना कभी माला माल। कौन रोक सकता है आपको भी जीवन में तरक्की करने से? लेकिन केवल भौतिक तरक्की नहीं है, आंतरिक तरक्की होना चाहिए। अंतरंग में शीतलता भी, शांति भी बढ़ना चाहिए। अरिषड वर्ग माश्रित्य भूपोपी न च भूपति, अरिषड धर्म माश्रित्य योगो योगो न योगी नाम। ज्ञानांकुशम पर ही प्रवचन चल रहे हैं और आज प्रदीप पंडित जी के परिवार ने वही शास्त्र भेंट किया है। उसी का 40वां श्लोक है। अरिषड वर्ग माश्रित्य, पहली बार लगा कि उपयोगी शास्त्र किसने भेंट किया। कम से कम अब भी हाल फिलहाल जो हमें श्लोक चाहिए था वो हमारे सामने है। न्योछा राशि भले वो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उपयोगिता, वक्त पर जो करो, जरूरत पर जो करो वो काम कहलाता है। अरिषड वर्ग, अरिषड वर्ग मतलब 6 शत्रु, षड रिपु। राजाओं की नीति में, नीति शास्त्र में एक शब्द आता है षड रिपु। राजाओं के भीतर बोले बाहरी शत्रुओं से मुकाबला करना आसान होता है, लेकिन कई बार भीतरी शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं। राजाओं में भीतरी शत्रु नहीं होना चाहिए। अरिषड वर्ग माश्रित्य भूपोपी न भूपति, राजा के भीतर यदि 6 दोष हैं तो है राजा राजा होकर के भी राजा जैसा आनंद नहीं ले सकता, ना उसकी वैसी कीमत होगी। कौन से 6 दोष पंडित जी? अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। आप कहोगे संसारी है राजा, राजा में तो ये दोष होते हैं, काम वासना तो होती है। राजाओं में काम भावना ना होगी तो शादी विवाह कैसे करेंगे? आगे राज्य के लिए संतति कैसे आएगी? अरे भाई वो तो गृहस्थी है तो उसमें तो होगा काम भावना, काम वासना, लेकिन इसका भाव समझना। गृहस्थी है, गृहस्थी का परिवार हो, श्रावक के है, श्रावक के यहाँ अनेक पुत्र पुत्रियां हो, इसका निषेध नहीं है। उसने ब्रह्मचर्य महाव्रत थोड़ी लिया है। उसका ज्यादा से ज्यादा अणुव्रत हो सकता है, उसका एक पत्नी व्रत हो सकता है, उसका महीने में 4 दिन का व्रत हो सकता है, 8 दिन का व्रत हो सकता है, लेकिन श्रावकों को अपना बड़ा परिवार बनाना चाहिए। इसका तो विधान है। फिर यहां ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि काम वासना के अधीन नहीं होना। विकारों के अधीन होकर के और खोटे कुलों में रिश्ते बनाने लगे, विकारों के अधीन होकर के अनुचित रिश्ते बनाने लगे, तो उसका निषेध किया है कि राजा आदि काम वासना के चक्कर में किसी झंझट में पड़ गया तो वह उसी में उलझ के रह जाएगा, फिर आगे राजपाट का काम ठीक से नहीं देख पाएगा। आप देख लो, किसी का छोरा शादी होने के बाद या ना होने के बाद अगर कहीं किसी चीज में उलझ गया, अगर पढ़ रहा होगा तो उसकी पढ़ाई का खात्मा हो जाएगा।
अगर दुकान पर जा रहा होगा तो या तो दुकान से जाना बंद कर देगा या फिर उसमें चोरियां चालू हो जाएंगी। जॉब कर रहा होगा तो वहां से गायब होना चालू हो जाएगा, ऑफिस से शिकायतें आने लगेंगी। क्यों? विकार दिल में मन में घुस गया, बुरी तरह से अनुचित रास्ते पर चला गया। राजा सत्येंद्र राजा का उदाहरण आता है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का अभ्यास करना कभी। जीवनधर स्वामी के पिता गलत रास्ते तो नहीं गए, लेकिन अपनी रानी के इतने प्यार में पड़ गए कि उनने मंत्रियों को कह दिया, राजसभा तुम देख लिया करो, हैं? आप दुकान पर बिल्कुल जाना बंद कर दो, नौकरों से कहो और तुम ही देख लिया करो। महीना भर देखेंगे, 2 महीने देंगे, तीसरे महीने से उन्हें पता पड़ जाएगा कि सेठ जी तो आने वाले नहीं है, अब जो करना सो करो। और हफ्ते में 2-4 दिन भी जाते रहोगे तो एक भय बना रहेगा और काम ठीक से, फैक्ट्री हो, दुकान हो, काम हो, मंदिर हो, आप अध्यक्ष हैं, मंदिर में हर रोज उपस्थित रहें। हर रोज नहीं रह सकते तो 4 दिन 5 दिन लोगों को भी आपके प्रति अपनापन रहेगा और एक भय भी रहेगा वहां के कार्यकर्ताओं में, कर्मचारियों में। तो सत्येंद्र के साथ यही हुआ। मंत्रियों ने दुष्चक्र चलाया और उनको राज्य से च्युत कर दिया, खत्म कर दिया। रानी को उन्होंने रवाना कर दिया काठे यंत्र में, वायु यंत्र में, और शमशान घाट में जाके वह यंत्र गिरा और वहां रानी के पुत्र की उत्पत्ति हुई, जीवनधर कुमार का जन्म हुआ। पूरी सुंदर कहानी है। कहानी क्या है, कथा क्या है, व्यथा है, जीवन में क्या क्या होता है। मतलब अधीन मत हो किसी दोस्त के। काम के बाद क्रोध थोड़ा बहुत ठीक है, जितना जम सके, जितना जरूरी है वो भी आत्मा का विभाव है। क्रोध, बात बार पर चिड़चिड़ाएंगे, बात बात पर गुस्सा करेंगे, बात बात पर चीखें चिल्लाएंगे, आपकी कोई कीमत नहीं करेगा। फिर ऐसे कहने लग जाएंगे इनका तो स्वभाव है चिल्लाना। कई बार आपकी श्रीमती जी रिश्तेदारों को या सहेलियों को बताती है, चिल्लाते रहते। अब चिल्लाते रहोगे तो अंततः ये हमें तो सुनने की आदत पड़ गई है, इनका काम ही ऐसा। रोज रोज चिल्लाओगे तो यही होगा। कभी कदाचित एकाध बात को लेके कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ज्यादा ठीक है, परिवार के लिए, समाज के लिए ये ज्यादा ठीक है, तो कोई सुनेगा भी। बराबर बात बात पर आज नमक नहीं है तो आज शक्कर नहीं है तो चाय फीकी है, रोज रोज का फिर आप कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप रोज ही ऐसा करते। ऐसे ही रोज रोज रूठने वाली जो अम्माएं होती हैं, हफ्ते में, महीने में एक आध बार रूठो कि ये चीज चाहिए, कि ये कैसा हुआ, कि ध्यान क्यों नहीं दिया, कि वगैरह। लेकिन रोज रोज रूठोगे तो फिर श्रीमान जी भी कहेंगे आदत इसकी, बैठे रहने दो। हर चीज का एक विवेक होना चाहिए। गृहस्थी के 2 पहिए हैं, श्रावक श्राविका, और जब एक दूसरे को समझ के और विवेक से चलते हैं तो गृहस्थी चलती है, धर्म ध्यान होता है। और बात बात पर क्रोधाविष्ट होते हैं, विकाराविष्ट होते हैं तो गृहस्थी चलती नहीं। राजा को क्रोधी तो होना, लेकिन ऐसा नहीं कि अनुचित, और कभी भी तो क्रोध भी दुर्गुण है। बैलेंस तो होना चाहिए। आप क्रोध में भी क्या कह रहे हैं, बैलेंस तो होना चाहिए। गुस्सा में भी आप क्या बोल रहे हैं, इसे भी नाप तोल रखने का विवेक होना चाहिए, वरना भारी नुकसान में पड़ जाएंगे। गुस्से गुस्से में कह दिया कि जाओ, निकल जाओ, और निकल गई, फिर अब मनाते फिरो या बेइज्जती कराओ, मोहल्ले भर में मालूम पड़ जाएगा अरे इनकी घरवाली कहाँ जा रही। तो क्या बोल रहे हैं उसका भी एक वजन तो होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ,
अति लोभ ठीक नहीं होता है। अब आजकल एक किस्से आम हो गए, बोले कि महाराज जी भतीजे का ये हाल है, इतने करोड़ का कर्ज हो गया, दुकान गिरवी रख दी, क्या किया है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आजकल जो दाएं बाएं शेयर वगैरह के रास्ते पैदा हो गए, मटके और दुनियादारी के, वो सोचा था कि जल्दी अमीर हो जाएंगे, मालूम पड़ा जो हाथ में था वो भी चला गया। अब बेइज्जती हाथ लग रही है, अब कर्ज कैसे चुके। अति लोभ मत करो, बैलेंस बना के कमाई भी करो तो इस ढंग से करो कि हाँ इतना मुनाफा होगा। मुनाफा की कोशिश करते करते ही नुकसान हो जाता है। धर्म ध्यान की कोशिश करते ही करते उसमें विकल्प विकार आ जाते हैं। तो कम से कम इतनी सावधानी तो बरतो कि अधर्म के रास्ते से, अति लोभ के रास्ते से बचे रहें। फिर मोह, मोह भी ठीक नहीं। मोह भी ठीक नहीं। आप कहोगे हमारा मोह नष्ट थोड़ी हो गया, राजा का मोह नष्ट थोड़ी हो गया, दूसरे राज्य पर आक्रमण भी करेगा, कोई नई शादी वगैरह होगी वो भी करेगा। मोह का मतलब एक तो मिथ्यात्व का टूट, मोह क्षय होना मतलब मिथ्यात्व टूटना सबसे बड़ी बात है। मोह का मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष का मतलब है चारित्र, और मोह का मतलब है मिथ्यात्व। मोह मतलब दर्शन मोहनीय, राग द्वेष मतलब चारित्र मोहनीय। अब इस लेवल का मोह भले नष्ट ना हो तो भी इस लेवल का मोह तो नष्ट हो ही जाना चाहिए कि जो आपको खड्डे में गिरा दे। हो रहा ना आजकल, कोई छोरी किसी छोरे के चक्कर में पड़ गई। अब भी एक दिन हमको कोई बता रहे थे, बोले अमुक की छोरी है, तैयार होकर के निकल जाती है, किसके पास जाती है, कौन सा मुसलमान का छोरा है, कौन सा जात का आदमी है, बताइए। मोह में उसको ये भी समझ में नहीं आता है कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। छोरे भी मिलेंगे आपको, छोरियां भी मिलेंगी, और आजकल तो आपको अम्माएं तक ऐसी मिल जाएंगी। ये हाँ, गांव का नाम तो क्या बताएं, बाकी 3 बच्चों की माँ। मोह बहुत खतरनाक चीज है, उलझन वैसे ही प्रत्येक जीव में विकार लगा हुआ है।